काफी सारी रुकावटों के बाद काश पटेल के रूप में अमेरिका को अपना FBI का डायरेक्टर मिल गया है। इंडियन ओरिजिन के काश पटेल के लिए ये पूरा प्रोसेस आसान बिल्कुल नहीं रहा। जो बाइडेन और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि काश पटेल किसी भी तरह FBI के डायरेक्टर ना बने। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने के लिए FBI से लेकर जस्टिस डिपार्टमेंट और अमेरिका के काफी सारे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया था। पॉलिटिकल विच हंट के चलते डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी सारे झूठे आरोप लगाए गए, बेसलेस एक्यूजेशंस और इन्वेस्टिगेशंस की गई। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ आखिरकार फेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल का नाम काफी पहले नॉमिनेट कर लिया था और काश पटेल ने सीधी धमकी दी थी कि अगर वो FBI के डायरेक्टर बनते हैं तो वो डीप स्टेट के उस हर एक व्यक्ति को टारगेट करेंगे जिसने अपना एजेंडा चलाने के लिए एजेंसीज का मिसयूज किया। काश पटेल ने तो कुछ नामों की लिस्ट भी रिलीज की थी जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी मदद करने वाले काफी सारे लोगों के नाम शामिल किए गए थे। इसके साथ ही काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, इसलिए जो बाइडेन की पार्टी कोशिश कर रही थी कि काश पटेल FBI के डायरेक्टर ना बने, लेकिन बहुत ही क्लोज मार्जिन के साथ काश पटेल को अप्रूवल मिल गया है। खास बात यह कि काश पटेल ने अपॉइंटमेंट के बाद भी अपने तेवर दिखाना स्टार्ट कर दिया है और उनकी स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि क्यों जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी और इवन रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग काश पटेल को FBI का डायरेक्टर नहीं बनना देखना चाहते थे। काश पटेल की अपॉइंटमेंट से अमेरिका के फंडामेंटलिस्ट भी नाराज हैं और इंडिया को याद करते हुए काश पटेल ने स्टेटमेंट्स भी जारी की हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, वो भी 3-4 मिनट्स के अंदर ही, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली चीज जिसके कारण अमेरिकन फंडामेंटलिस्ट काश पटेल से काफी नाराज हैं वो है भगवद गीता के कारण। दरअसल काश पटेल ने FBI के डायरेक्टर के तौर के ऊपर अपनी शपथ भगवद गीता के ऊपर हाथ रख कर ली है, जिसके कारण अमेरिका के काफी सारे ऑर्थोडॉक्स लोगों की पेट में दर्द हो गया है। कई लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति भी जताई है, लेकिन काश पटेल ने यह साफ किया कि वो भारतीय और हिंदू संस्कृति के साथ लिंक्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही काश पटेल ने अपनी अपॉइंटमेंट के बाद अपनी पहली स्पीच में सबको वार्निंग दी है और बताया कि उनके कार्यकाल में FBI का रोड मैप क्या होगा। काश पटेल ने अपनी पहली स्टेटमेंट में कहा कि जिन भी लोगों को लगता था कि अमेरिकन ड्रीम डेड हो गया है वो सब यहाँ पर मेरे को देखें। आप इस समय फर्स्ट जनरेशन इंडियन से बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया की सबसे महान देश की सबसे बड़ी लॉ एनफोर्समेंट कम्युनिटी का नेतृत्व करने वाला है। जो भी व्यक्ति अमेरिका और हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे यहाँ पर हो या फिर विदेश के किसी भी कोने में, उसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का पूरा प्रकोप झेलना पड़ेगा। और अगर तुम अमेरिका के किसी भी कोने या दुनिया के किसी भी कोने में छुपने की कोशिश करोगे तो हम आपके खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी मैनहंट चलाएंगे, तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारी किस्मत का फैसला हम ही करेंगे, तुम नहीं। काश पटेल ने आगे कहा कि FBI की एक शानदार विरासत रही है। अमेरिका के लोग एक ऐसी FBI के हकदार हैं जो कि ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और न्याय के प्रति समर्पित हो। हमारी न्याय प्रणाली के राजनीतिकरण के कारण जनता का विश्वास कमजोर हो गया है, लेकिन ये सब कुछ आज खत्म होता है। डायरेक्टर के रूप में मेरा लक्ष्य साफ है, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को उनका काम करने दो और FBI में जनता का विश्वास वापस लाओ। हम एक ऐसी FBI को दोबारा से खड़ा करेंगे जिसमें अमेरिकन लोग गर्व महसूस कर सकें, और जो भी अमेरिकन नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या ऐसा सोच भी रहा है, ये उन सबके लिए चेतावनी है। हम तुम्हें दुनिया के हर एक कोने तक ढूंढ निकालेंगे। अब देखना ही होगा कि गुजराती ओरिजिन के काश पटेल अमेरिकन डीप स्टेट को कैसे खत्म करते हैं। वैसे एक बात तो स्पष्ट है, भारत के लोग बाकी किसी भी कंट्री के मुकाबले अमेरिका में वहां पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कितने सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में इतने इंडियंस आज की डेट में क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं?